हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा रीजनिंग का टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसके हम लोग 22 सम्स बना चुके हैं। 23rd सम हम लोग करने वाले हैं। जी, पढ़िए 23rd क्वेश्चन को और बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बना के यस लिखिए कुछ सेकंड में, फिर आपको सवाल करवाता हूँ। शाबाश, फटाफट ट्राई कीजिए। चलिए जी, ट्राई करते हैं इस सवाल को। A person walks 5 kilometers towards east. Then he turns south and walks the same distance, and finally he turns to his left and walks 7 meters. How far and in which direction is he from starting point? Starting point से वो किस दिशा में, ये बताना है हमें। जैसा बताया गया वैसा चल देंगे। सबसे पहले बोलते हैं कि एक पर्सन 5 किलोमीटर चलता है टुवार्ड्स द ईस्ट, तो आपा ने उस आदमी को ये लिया, ईस्ट की तरफ चला दिया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 5 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू साउथ, साउथ किसकी तरफ है, नीचे की तरफ है, ये साउथ की तरफ चला गया। ठीक है, वॉक्स द सेम डिस्टेंस, फिर उसने 5 किलोमीटर चला। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, जब वो लेफ्ट चलेगा, साउथ से लेफ्ट बनेगा इस तरफ, कितना चलता है, 7 किलोमीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, अब बंदा यहां पे खड़ा है, कहां पे खड़ा है, यहां पे खड़ा है, यहां से चला था, यहां पे खड़ा है। अब वो किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से, जहां से पूछा हो वहां से तीर चला दो। आपने जब तीर चलाया, आपने तीर चलाया ऐसे, ठीक है, तो यहां पर तीर चला दिया इस पॉइंट में। अब आप एक चीज देखो, आधा आंसर तो आपका मिल गया आपको। आपने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तीर ऐसे जा रहा है, तो ये वाली दिशा कौन सी है, साउथ ईस्ट। क्या है, साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट वाले दो आंसर तो गलत हैं। हमारा आंसर साउथ ईस्ट में तो 13 है या 12 है। अब पहले इसको क्या करो, इसको ट्रायंगल को पूरा करो। ठीक है जी, जब आपने इसको पूरा किया, ठीक है, ये बराबर है 5। ठीक है, तो ये कितनी है, ये आपको निकालनी है। ठीक है, ये 7 है, ये 5 है, तो ये सारी कितनी होगी, देखो यहां से शुरू होके यहां तक टोटल कितनी है, 7 और 5 12। अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ऑटोमेटिकली ये 13 है। 5 12 13 का मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट, 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ए बी सी डी, तो आपकी ट्रायंगल क्या बनेगी, आपकी ट्रायंगल बनेगी ए बी डी। ठीक है जी, उसमें आपकी बी डी है 12, 7 और 5, ए बी है आपकी 5, आपने ए डी निकालना है। यस, आपको पता है कि 12 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर
सारे का स्क्वायर रूट, ये हो गया 144, ये हो गया 25, जोड़ के आ गया 169। क्या आ गया 169। तो आपका आंसर क्या आ गया 13। आपका आंसर क्या आ गया 13। 13 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन आया समझ में? ओके, चलिए जी नेक्स्ट करते हैं ट्राई। क्वेश्चन नंबर 24। अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक आदमी नॉर्थ की तरफ चलते हैं। देन ही टर्न्स टू हिज राइट 45 डिग्री। अब 45 डिग्री राइट बताया था कहां जाएगा। फिर वो 2 किलोमीटर चलता है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब एक आदमी कहां जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है, 1 किलोमीटर चलता है वो, ठीक है। अब वो 45 डिग्री राइट टर्न लेता है। अब 45 डिग्री राइट टर्न मैंने आपको बताया था कि कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये बन गया 45 डिग्री राइट टर्न चल के कितना चल गया, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी है, मान लो ये सी है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, ठीक है। अब इसका राइट कहां बनेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं कि ये है, यहां से 45 डिग्री मतलब यहां खड़ा है बंदा। इसका राइट क्या बनेगा, इसका राइट का मतलब है ये साउथ ईस्ट। इसका राइट क्या बनेगा, साउथ ईस्ट, ठीक है, जो कि कहां जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है जी। अब बंदा यहां खड़ा है, बंदा यहां खड़ा है, ठीक है। अब आपका पास जो आदमी है वो खड़ा है यहां पे, चला कहां से था, यहां से चला था। किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से। इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग, जहां से पूछा वहां से तीर चला दो, यहां से तीर चला दिया आपने, मिला दिया, इसको मिला दो। ये दो है, ये भी दो है, तो ये निकालनी है आपने, ये बीच वाली निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर ये निकल जाएगी। अब देखो मैंने कहा ये इसका नाम डी रख देते हैं, ठीक है। आपको बीसी दे रखी है 2, सीडी दे रखी है 2, बीडी निकालनी है, कैसे निकलेगी, बीसी स्केयर प्लस सीडी स्केयर सारे का स्केयर रूट। ये दो, दो की स्केयर, ये दो, दो की स्केयर, दो की 4 प्लस 4 सारे को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 8, अंडर रूट 8 आ जाएगी। अब यहां से ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये ऐसे तीर चलना, तो मतलब डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। साउथ ईस्ट वाले आंसर तो गलत हो गई, ठीक है। साउथ ईस्ट वाले आंसर तो क्या हो गई, गलत हो गई। अब हमें निकालनी क्या है, निकालनी है ये वाली चीज, ये 1 है, ये √8 है। अब ये कैसे निकलेगी, ये निकलेगी ए बी की स्केयर प्लस बी डी की स्केयर बराबर है ए डी की स्केयर। ए बी कितना है 1 और ये कितना है √8, √8 की स्केयर, एक की स्केयर, एक की स्केयर एक, √8 की स्केयर, ये कट गया 8, कितना आ गया 9, 9 का रूट कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। दोबारा से सुनो इस कहानी को, ठीक है। ये आदमी क्या करता है,
ये आदमी क्या करता है, एक आदमी नॉर्थ में जा रहा है, 1 किलोमीटर चल गया, फिर वो यहां से 45 डिग्री राइट टर्न लेता है, इतना चल गया, फिर वो यहां से चलता है राइट टर्न ले लेता है, अब उसका राइट बनेगा यहां से, अब वो किस दिशा में है, यहां से ऐसे, यहां से चला था, यहां खड़ा है, मान लो ए से चला था डी पे खड़ा है, तो यहां से पहले आपने तीर चलाया, जब आपका तीर चला तो आपका तीर गया यहाँ पे, आंसर आधा तो आ गया नॉर्थ ईस्ट। फिर आपने क्या किया, ये भी 2 है, ये भी 2 है, पहले निकाली ये वाली भुजा, कितनी आ गई 8, ये 1 है, ये 8 है, ये आपने निकालना है, तो इन दोनों को आपने जोड़ के आंसर कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी, अब बताऊं सवाल आ गया। ओके, वेरी गुड। चलिए जी, सवाल नंबर नेक्स्ट, ये पढ़िए, पढ़ के सवाल बना के दिखाइए। हाँ जी, इस सवाल को बना के देखो एक बार, फिर आप आगे चलते हैं। हाँ जी, बनाइए बनाइए, शाबाश, बना के बताइए सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा। चलिए जी, पढ़ के देखते हैं इस सवाल को। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एक आदमी 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है। चलो जी, पहले उसको ईस्ट की तरफ चला लेते हैं, 5 किलोमीटर, ये गया 5 किलोमीटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब उसका राइट बनेगा नीचे, राइट भी कितना 135। अब एक चीज देखो, एक आदमी यहां खड़ा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब उसको 135 डिग्री टर्न लेना है, ठीक है, पहले उसने 90 डिग्री टर्न लिया क्लॉकवाइज, यहां पहुंच गया, फिर उसका 45 डिग्री टर्न बचता है, तो उसका 45 डिग्री टर्न लेके वो कहां पहुंच जाएगा, साउथ वेस्ट में, यानी कि ऐसे आ जाएगा, तो वो कहां आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, पहुंच गया। कितना चला, कितना चलता है भाई वो,
क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 स्क्वायर रूट, यहाँ है ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। 5 स्क्वायर रूट 2 चलता है, चल के यहां पहुंच गया, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ। नॉर्थ में अब यहां खड़ा आदमी नॉर्थ जाएगा, नॉर्थ में जाने के लिए उसको क्या जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। अब यहां पे खड़ा है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक जाना पड़ेगा। नॉर्थ में जाने के लिए उसको ऊपर जाना पड़ेगा। ए यहां पे मान लो यहां पे था, ए यहां पे था, बन गई बात, ठीक है। ये आपकी ट्रायंगल बन गई, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। ये वाली थी आपकी 5, ये 5 रूट 2 है, तो यहां से ये चीज निकल जाएगी, ठीक है। यहां से ये चीज निकल जाएगी, ये निकल कर कितनी आई, जब आपने इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर किया, ठीक है। 2 किलोमीटर चला वो यहां से। एक सेकेंड, इसको ना थोड़ा सा मैं देखो, यहां से यहां तक वो सिर्फ 2 किलोमीटर चला है, मान लो यहां तक चला, ठीक है जी। अब आगे ये 5 किलोमीटर है, ठीक है। हमसे क्या बचा, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन। अब बंदा यहां खड़ा है, ठीक है। ए यहां से यहां पे खड़ा है, ठीक है। किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन तो आपको दिखाई दे रही है, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है, यहां से। एक सेकेंड यार, इसको ना दोबारा बनाते हैं। कहता है अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक आदमी ईस्ट की तरफ गया 5 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू हिज राइट। ये उसका राइट बनेगा, ये बन गया, ये 5 रूट 2 है, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ गया, ये है 2 किलोमीटर, ठीक है। ये है 2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आपने इसको मिला लिया, यहां से बंदा यहां खड़ा है स्टार्टिंग पॉइंट से। अब स्टार्टिंग पॉइंट तो ये रहा, अब यहां से किस दिशा में है वो। अब जब यहां से आपने दिशा देखी तो दिशा देखी कि वो तो साउथ में है। कहां पर है, साउथ में। और स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ठीक है। अगर ये 5 है तो ये 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से, ठीक है, ये भी क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी टोटल। अब सारी 5 है, 2 किलोमीटर वो चल रही है, तो बाकी कितनी बचगी, 3 बचगी। बाकी कितनी बचगी, 3 किलोमीटर बचगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर साउथ। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर साउथ। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर साउथ, क्योंकि यहां तक तो वो पहुंच चुका ना, यहां तक तो वो पहुंच चुका, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब वो जा किस दिशा में, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अब जब यहां से आपने तीर चलाया नीचे की तरफ, तीर नीचे गया तो आंसर आ गया साउथ, ठीक है। वेस्ट वाला है तो कट गई। अब 3 या 4, देखो जब हमारा ये ट्रायंगल का रूल है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो दो भुजाएं बराबर होती है, ये वाली आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये 5 है तो ये भी 5 है। उसने यहां तक की कहानी तो 2 सेट कर ली, बाकी जो ऊपर से नीचे तक का गैप बच गया, जहां पे वो खड़ा है और जहां से वो चला था, उनके बीच में गैप बच गया 3 किलोमीटर। तो आंसर क्या आएगा, 3 किलोमीटर साउथ, 3 किलोमीटर साउथ। हाँ जी, अब आया, हाँ जी अब आ गया।
क्या अब आ गया सवाल आपको? प्लीज बताएं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करता है कि कोई अभिषेक है। चलो पहले स्टेटमेंट ही पढ़ लेते हैं। अभिषेक ने स्टार्ट किया पॉइंट पी से, 15 मीटर चला। अभिषेक स्टार्टेड पॉइंट पी से चला और मूव्स 15 मीटर इन साउथ डायरेक्शन एंड रीचेस पॉइंट क्यू। अब पी से चल गया और कहां पहुंच गया? साउथ डायरेक्शन में पहुंच गया, ठीक है, और क्यू पॉइंट पे पहुंच गया। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 7 मीटर चला। फिर वो पॉइंट आर पे पहुंच गया। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, 10 मीटर चला और वो एस पॉइंट पे पहुंच गया। एस पे खड़े हो गए, उसने 180 मीटर क्या लिया? एंटी क्लॉक लिया, मतलब लेफ्ट टर्न हो गया। 2 लेफ्ट टर्न हो गए, 180 डिग्री एंटी क्लॉक का मतलब है 2 बार लेफ्ट टर्न हो गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद वहां पे खड़े होकर उसने 270 मीटर क्लॉक, 270 डिग्री क्लॉकवाइज। अब एक चीज देखिए, एक आदमी 270 डिग्री क्लॉकवाइज ले रहा है वहीं खड़ा होके, 180 डिग्री एंटी क्लॉक ले रहा है। तो हम लोग उस आदमी को, अगर इनका डिफरेंस 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही टर्न करवा दें तो क्या हो जाएगा? उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां वो पहुंचना चाहता है, ठीक है। आफ्टर इट उसके बाद 5 मीटर चलता है स्ट्रेट और रीचेज पहुंच जाता है पॉइंट टी के ऊपर। फिर वहां से वो 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता है, 5 मीटर चलता है, यू पॉइंट पे पहुंचता है, फिर रुक जाता है। अब वो किस दिशा में है स्टार्टिंग पॉइंट से, ये बताना है। चलो जी, इसको बनाना शुरू करने का प्रयास करते हैं हम लोग। हाँ जी, पहले वो चला यहां से, चलो जी, पी से चला, क्यू पे पहुंच गया, चला कितना? 15 मीटर, ठीक है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट बनेगा इस तरफ, यहां पे आर पे पहुंच गया 7 मीटर, ठीक है। अब क्या आर पे खड़ा है, आर पर पहुंचने के बाद वो लेता है लेफ्ट टर्न। अब इसका लेफ्ट बनेगा ऊपर की तरफ 10 मीटर, पहुंच गया यहां पे, ठीक है। फिर पहुंचता है एस पे, यहां पे एस है, ठीक है। फिर एस पे खड़ा होकर 180 डिग्री एंटी क्लॉक डायरेक्शन, और फिर उसके बाद 270 डिग्री क्लॉकवाइज। अपन ने रिजल्ट निकाल दिया कि इसी को अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब है राइट टर्न, ठीक है। राइट टर्न कहां जाएगा? इसका राइट टर्न बनेगा यहां पे, ये बन गया। कितने मीटर चलता है? 5 मीटर। तो टी पे पहुंच गया। अब टी पे पहुंच के क्या करता है? 90 डिग्री लेफ्ट, ठीक है। 90 डिग्री लेफ्ट का क्या मतलब है कि ऊपर की तरफ जाएगा। ये कितना चलता है? 5 मीटर चलता है, और यू पॉइंट पे पहुंच जाता है। ये यू पॉइंट है। अब एक चीज ध्यान से देखना, मेरी बात, छोटी सी बात को नोट करना है। चलो इसी से बनाते हैं। देखो, ये पी से चला था जब, क्या ऊपर कितना चला था? 15 चला था, ठीक है। इसके सामने जब वो चला, यहां से 7 चल गया, ये 5 है, ये 5 है, फिर ये 5 है। अब आपसे पूछता है कि वो कितनी दूरी पर है स्टार्टिंग पॉइंट से। यहां खड़ा है ना। अब देखो, जहां से खड़ा हो वहीं मिला दो, मिला दिया आपने इसको। अब इसको देखो, तो यहां तक 7 तो बराबर है, यहां तक की जब आप मिलाया तो यहां तक तो 7 है, ये क्या है? ये 5 है। तो 7 और 5 कितनी दूरी पर है? वो 12 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 12 मीटर की दूरी पर है। अब आपसे ये सवाल पूछता है कि वो आदमी पी और यू के बीच की डायरेक्शन बता दी। पी कहाँ खड़ा है? यहाँ खड़ा है। यू खड़ा है, यहाँ खड़ा है। दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 12 होगी। अब हमसे क्या पूछते हैं? इन विच डायरेक्शन इज एस फ्रॉम पी। एस पी से किस दिशा में है? एस पी से, जहां से पूछे वहां से तीर पर चलाना होता है। एस पूछा है पी से, ये रहा तीर।
अब आपने जब ऐसे तीर चलाया तो ऐसा तीर तो आपका इस तरफ जाता होता है, ये कौन सी ईस्ट है, ये साउथ है, तो कौन सी दिशा में है, साउथ ईस्ट में। कौन सी दिशा में है, ये 12 मीटर आंसर आ गया, और इसका आंसर क्या आ गया, साउथ ईस्ट। हाँ जी, क्या कहता है सवाल, आ रहा है या नहीं। सवाल क्या कह रहा है आपको। कुछ कुछ समझ आया, चलो जी रिपीट मारते हैं इसको। चलो चलो, ये स्टेटमेंट ऊपर चली गई, मैं आपको मेरी नोटबुक से पढ़ता हूँ स्टेटमेंट। ठीक है, कोई अभिषेक है, वो पी पॉइंट से स्टार्ट करता है। मान लो मैंने ये रहा मेरा पी पॉइंट, पी पॉइंट से स्टार्ट करता है, ये रहा पी पॉइंट। वो क्याऊ पे पहुंच जाता है, वो चलता है 15 मीटर। देन ही क्याऊ पॉइंट पे पहुंच गया, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसका लेफ्ट बनेगा ये वाला, ये रहा लेफ्ट, और वो चलता है 7 मीटर। 7 मीटर चलने के बाद वो आर पॉइंट पे पहुंच जाता है, ये है आर। ठीक है, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट चल के वो चलता है 10 मीटर। ये चला, ये 10 मीटर चल गया। ठीक है, फिर वो पहुंच जाता है पॉइंट एस पे। अब एस पर जब वो पहुंचता है तो यहां से वो 270 डिग्री तो क्लॉकवाइज और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पहले वो 180 डिग्री एंटी क्लॉक घूमता है, यानी कि जहां से वो खड़ा था इससे अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि वहीं आ जाएगा। फिर वहीं खड़ा होकर 270 डिग्री वो क्या लेता है, क्लॉकवाइज लेते हैं। तो अपन इनका दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, राइट डायरेक्शन। कितना चलता है वो, ठीक है, फिर वो चलता है 5 मीटर, यहां से चलेगा वो 5 मीटर। ठीक है, फिर यहां पे खड़ के वो 90 डिग्री लेफ्ट लेता है, ये वो चला गया लेफ्ट, ये रहा, यहां पे आके खड़ा हो गया। अब इनको पॉइंट जो देने थे अपन दे देते हैं। ये पी था, ये क्या था, ये आर था, ये एस था, ये टी था, ये यू था। अब हमसे सवाल पूछा कि पी और यू के बीच की दूरी। देखो ए यहां तक तो ये तो 5 होगी, ए यहां तक की सामने समान है दूरी तो 7 होगी, 5 और 7 कितना हो गया, 12। तो दूरी तो होगी 12। अब हमसे दूसरा सवाल पूछता है कि भाई पी से एस किस दिशा में है, तो जब आपने पी से एस पर तीर चलाया तो तीर गया ऐसे, जब आपने ऐसे तीर चलाया तो ऐसे वाला तीर तो ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो ऐसा तीर तो आपका साउथ ईस्ट में जाके गिरता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, साउथ ईस्ट। हाँ जी, अब फरमाइए आया या नहीं आया। क्लियर है, चलो जी अगला सवाल पढ़ के देखो, शाबाश फटाफट। पढ़िए अगला सवाल।
हाँ जी, क्या ये सवाल कर सकते हैं आप? ओके, चलिए जी, हम बना लेते हैं फिर इस सवाल को मिलके। अमित स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी, ही मूव्स 10 मीटर इन द ईस्ट। अमित ने पी पॉइंट से चलना शुरू किया और वो ईस्ट में गया, क्या ऊपर पहुंच गया? चला कितना? वो 10 मीटर चल गया। ठीक है, 10 मीटर। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब उसका राइट नीचे बनेगा। ठीक है, देन ही राइट एंड 7 मीटर चलता है, कितना चला? 7 मीटर। वो पहुंच कहां गया? आर पॉइंट पे पहुंच गया, ये आ रहा है। नाउ ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट बनेगा इस तरफ। ये रहा आर का लेफ्ट। ठीक है, नाउ ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड 15 मीटर मूव्स, 15 मीटर चल गया। ठीक है, और रीचेस पॉइंट एस। एस पॉइंट से फ्रॉम पॉइंट एस ही टर्न्स साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में गया। अब साउथ वेस्ट आपको पता है कि नीचे आएगा, ऐसे। ठीक है जी, और रीचेस पॉइंट टी, कितना चला? 17 मीटर। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट टी टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट, अब वो वेस्ट की तरफ चला गया। ठीक है, वेस्ट का मतलब क्या है कि वो आदमी यहां पहुंच गई, ऐसे आ गया। ठीक है, और 10 मीटर चला। ठीक है, एंड स्टॉप हो गई, यू पॉइंट पे आ गया। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्याऊ एंड टी, क्याऊ और टी के बीच की दूरी, क्याऊ और टी, ये क्याऊ है, ये टी है, ये पहले इसको मिलाना पड़ेगा। ये तो पता ही नहीं कितनी है, ये है 15, ये है 17। अब याद करिए 8 17 15 का कॉम्बिनेशन था। आपको जब मैंने वो कराए थे, ट्रिपलेट बताए थे, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट बताया था। नहीं यकीन तो करके देख लिए, 17 की स्केयर माइनस 15 की स्केयर, 17 की 289, इसकी 225, 264, सॉरी 64, 64 का क्या बनेगा? 8। अब 7 ये रही और 8 ये रही, तो पी और क्याऊ के बीच की दूरी कितनी लिख देंगे आप? सॉरी, क्याऊ और टी के बीच की दूरी कितनी लिख देंगे? 15 मीटर। क्याऊ और टी के बीच की दूरी कितनी लिख देंगे? 15 मीटर। अब आपसे पूछता है कि इन विच डायरेक्शन इज पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट यू, यू से पी किस दिशा में है? भैया पी तो नॉर्थ की तरफ ही था, पी किस तरफ था? नॉर्थ की तरफ ही था। यू से पी किस दिशा में है? यू से पी किस दिशा में है? हाँ जी, आ गया सवाल। ओके, हाँ जी, काफी है, काफी है क्वेश्चंस। आई थिंक अब ये वाले क्वेश्चंस बनाने आ गए होंगे आपको। ओके, चलिए काफी है, और करवाऊं? बोलो। मैं पूछ रहा हूँ जी, काफी हैं या फिर और करवाए जाए? हाँ जी, मैंने पूछा काफी हैं या और करवाए जाए? ओके, चलिए जी, इतने